दोस्तों, दुनिया में सब रिश्तों से अनोखा रिश्ता दादा दादी और पोता पोती का माना गया है। तो जिला यमुनानगर में आज एक ऐसे दादा जो अपने पोतों को छोड़कर पता नहीं कहां चले गए हैं। बीते एक दिन पहले यमुनानगर के तेजरी स्टेडियम के पास जो कीर्ति नगर कॉलोनी है, इस कॉलोनी के रहने वाले सरदार दलीप सिंह जी, जिनकी उम्र 76 साल की है और 31 जुलाई की सुबह 6 बजे वो अपने पारिवारिक सदस्यों से बिना मिले बिना कुछ बताए पता नहीं कहां जाकर छिप बैठे हैं। तो दोस्तों, ये जरूर बताना चाहूंगी कि 76 साल की उम्र थी सरदार दलीप ने 75 साल अपनी ज़िंदगी में रिक्शा चलाकर मेहनत मजदूरी कर अपने पारिवारिक सदस्यों का पालन पोषण किया। लेकिन पिछले कई समय से अब उनके दिमाग में अजीब अजीब तरह के ये ख्यालात आ रहे थे कि शायद रिक्शा चलाकर वो अपने परिवार वालों का पेट नहीं भर पा रहे। तो लोगों से भी काफ़ी कुछ उन्हें सुनने को मिलता था, जिसके चलते वो मानसिक तौर पर अब बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगे थे। और बीते कुछ समय पहले एक सड़क हादसे में उनका एक ऑपरेशन भी हुआ था। जी हाँ, उनका जो एक कुल्ले का जो ऑपरेशन है वो हुआ था। लेकिन अब जो है वो बहुत ही ज़्यादा परेशानियों से जूझते नज़र आ रहे थे। और तेजली स्टेडियम के कीर्ति नगर में मैं सरदार दलीप सिंह के घर पर पहुंची हुई हूँ। छोटे छोटे मासूम पोते आज अपने दादा की राह देख रहे हैं, क्योंकि दोस्तों पूरी ज़िंदगी बीत जाती है, लेकिन दादा दादी का जो सही मायने में जो दोस्त होता है वो उनके पोता पोती ही होते हैं। और आज सरदार दलीप सिंह की जो धर्म पत्नी है वो अपने पति के लिए भावुक होती नजर आ रही है, क्योंकि बुढ़ापे में जो हम सफ़र है, जब वही साथ छोड़कर चला जाता है तो जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। तो दोस्तों, सरदार दलीप सिंह की फोटो लिए एक धर्म पत्नी आज अपने पति की राह देख रही है। तो आप लोगों से अपील करती हूँ, इस खबर को आप लोग इतना ज़्यादा शेयर करें कि दलीप सिंह जिला यमुनानगर में जिस भी कोने में छिपे बैठे हैं वो सही सलामत अपने पारिवारिक सदस्यों के बीच में लौट आएं। तमाम तस्वीरें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं। तेजली स्टेडियम के पास कीर्ति नगर से ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। 31 जुलाई की सुबह 6 बजे के करीब का ये बड़ा मामला सामने आया है, जब सरदार दलीप सिंह अपने घर से अपने पारिवारिक सदस्यों को बिना बताए पता नहीं कहां चले जाते हैं। सारी ज़िंदगी मेहनत मजदूरी करने वाला एक ऐसा व्यक्ति जो पता नहीं लोगों की बातें सुनकर आखिरकार क्यों परेशान होकर अपने घर वालों का साथ छुड़ाकर कहां चला गया। सबसे पहले तो सरदार दलीप सिंह की जो धर्म पत्नी है, जो उनकी एक एल्बम लेकर फोटो लेकर यहां पर रोती बिलखती नजर आ रही है। एक बार इनसे जरूर जानेंगे कि आखिरी बार दलीप सिंह यानी कि इनके हमसफ़र से इनकी कब बात होती है और क्या लगता है कि क्या कभी आने वाले समय में वो इस तरह का बड़ा कदम उठाने वाले थे। एक बार उनकी पत्नी से जरूर बातचीत करेंगे। जी, सबसे पहले तो अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? दर्शना कौर। दर्शना कौर। दर्शना कौर, क्या हुआ है? दलीप सिंह कब अपने घर से लापता हुए? 6 बजे तू कल चले गए सुबह सवेरे। क्या कल 31 तारीख को? हाँ जी, 6 बजे। 6 बजे कुछ बताया उन्होंने? ना, कुछ भी नहीं, दस के नहीं गए, कुछ भी नहीं। तो सारा परिवार उस समय क्या कर रहा था 6 बजे? सारे सुते ऐसे। आपको भी पता नहीं चला? मेरे को पता नहीं चलिया, बस मैं क्या सैल करने गए नहीं करने में सैल। ऐसा क्या हुआ अचानक घर से निकल गए? क्या कुछ डाल क्या काम करते थे वैसे वो? काम रिक्शा चलाते अच्छा, ते होर ते बस कुछ भी नहीं, मैंने कह के भी नहीं गए कुछ भी, मैं जा रहा किधर है कि मैं कोई नहीं। तो क्या पहले भी कभी उन्होंने ऐसा कदम उठाया? नहीं, पहले सैर करने जाते थे वो। आप क्या लगते हैं दलीप सिंह के? मैं लड़का हूँ बड़ा। बड़े बेटे हाँ जी, हाँ जी, पहले भी सैर करने जाते थे, ऐसा तो कभी हुआ नहीं है। कहाँ जाते थे पहले सैर करने? स्टेडियम में जाते थे, यहाँ मेरे रिश्तेदारों के पास जाते थे, मेरे मामे का घर है, इनके पास जाते थे। पर रात तक वो कभी नहीं हुआ, वापस आ जाते थे। मगर अब पता नहीं क्या हुआ एकदम कि तो क्या लगता है, जैसे परेशान वगैरह चल रहे थे? परेशान, डिप्रेशन में थे, परेशान थे थोड़े। किस बात का डिप्रेशन था उन्हें? बस वैसे ही मैं काम नहीं कर पा रहा, सारे पैसे कमा रहे हैं तो मैं काम कर नहीं पा रहा, तो बस यही डिप्रेशन थी उनको। अच्छा, वास्तव में काम क्या करते थे वो? रिक्शा चलाते थे। अच्छा, रिक्शा चलाते थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे अगर कोई लोग उन्हें देखता है, किस तरह के कपड़े पहने थे उन्होंने या क्या कुछ? उन्होंने ग्रे कलर का पजामा कुर्ता डाला और चेक वाला पटका बांधा हुआ है, पगड़ी। आप दलीप सिंह की बेटी हूँ मैं। आप उनकी बेटी हो? हाँ जी, कितनी लगभग कितनी उम्र थी उनकी? उनकी 76 थी। 76? हाँ जी। क्या वो पहली बार गए हैं कि पहले भी ऐसा कर चुके? नहीं, फर्स्ट टाइम ही ऐसा हुआ उनके साथ। तो मैम, आखिरी बार कब उनसे बात हुई थी पापा के साथ? मेरी तो संडे को हुई थी उनसे बात, तो रात को और तो कोई बात नहीं, यहाँ बैठे थे 8 साढ़े 8 बजे तक हम बाहर बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा, मैंने कुल्फ़ी वाला आया तो मैंने कुल्फ़ी लेके दी उनको। फिर कहते चलो, मैं क्या अंदर चलो भाई, अब
अंधेरा हो रहा है तो अंदर चलते हैं, मच्छर मुच्छर काटेंगे तो चलो अंदर अंदर आ गए। उसके बाद सुबह हम सो रहे थे, 7:30 से पहले हम उठते नहीं हैं। सुबह 6 बजे वो निकल गए, हमें बता के भी कुछ भी नहीं गए। तो अभी आपने मोबाइल अपने पास रखते थे, लेकिन वो छोड़ के घर चले गए। जैसे हमने कहा चलो सैर करते, मोबाइल का क्या काम है, उनसे चला तो जाता नहीं था इतना, वो सोटी लेके चलते थे। तो रिश्तेदारों में कहीं पर पता किया आपने? हमने सबसे पता कर लिया। पुलिस को दी इस बारे में शिकायत? हाँ जी दी है। कब दी आपने शिकायत? हमने शाम को दी थी, कल रात को। वो कह रहे थे सुबह आपकी फिर कंप्लेन लेंगे, फिलहाल हम 24 घंटे के बाद करते हैं सर, तो एक्शन उठाते हैं। 24 घंटे बीत चुके हैं। हाँ जी, अब हमने फिर शाम को जाना उनके पास, क्योंकि अब मेरा बेटा घर नहीं था, वो इंदर ही गए हुए थे। तो लोगों से क्या कुछ अपील करेंगी आज आपके फादर? पता नहीं, मैं लोगों से यही अपील करना चाहती हूँ, जहाँ भी हो मेरे डैडी सही सलामत हमारे घर पहुँचे। पोते याद कर रहे हैं अपने दादा को बहुत ज़्यादा, बहुत ज्यादा। हाँ जी। ये हमारा छोटा काका है। तो आप क्या अपील मैं करेंगी आपसे माता जानना जी? चाहूंगी माता जी, बस यही कहनी चन्नी में घर आ जाए, अपने राजी खुशी घर पहुँच जाए। हमें कुछ बहुत मुश्किल हो रहा है। तस्वीरें देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से डॉक्टर जो सरदार दलीप सिंह है, उनकी जो धर्म पत्नी है वो कितनी भावुक होती नज़र आ रही है। दोस्तों, पारिवारिक सदस्यों का कहना है कि रोज़ाना वो घर से सुबह सुबह सैर करने के लिए तेजली स्टेडियम में जाते थे, वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ हंसी खुशी अपना समय बिताते थे। लेकिन 31 जुलाई की सुबह 6 बजे भी पारिवारिक सदस्यों को ऐसा ही लगा कि शायद वो सैर करने के लिए घर से निकले हैं, लेकिन 6 बजे के बाद से आज का समय आप देख सकते हैं कि दलीप सिंह को घर से गए हुए कितने घंटे बीत चुके हैं अभी तक, लेकिन उनके बारे में कोई भी जानकारी हासिल नहीं हो पाई। पारिवारिक सदस्यों ने रिश्तेदारी में उनके दोस्तों के साथ जगह जगह संपर्क कर लिया, लेकिन कोई भी जरूरी सूचना जो है नहीं मिल पा रही है। पता नहीं किस बात से परेशान होकर वो घर से जा चुके हैं। लेकिन आज दलीप सिंह की जो धर्मपत्नी है वो पूरी तरह से टूट चुकी है, क्योंकि बुढ़ापे में ही आकर पता चलता है कि जो पति पत्नी का रिश्ता है वो सही मायने में क्या होता है। तो दलीप सिंह का बीते 2 महीने पहले सड़क हादसे में उनके साथ एक सड़क हादसा हुआ था, जिसमें उनका एक ऑपरेशन हुआ था। 75 साल की उम्र तक दलीप सिंह प्रॉपर फिट थे, लेकिन 76 साल में आकर पता नहीं उनके दिमाग में ऐसे क्या ख्याल आने लगे कि लोगों की बातें सुनकर डिप्रेशन में आ चुके थे और किस तरह से अपने पारिवारिक सदस्यों को बिना बताए इस घर से ही लापता हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से अपील करती हूँ, परिवार वालों को आपके सहयोग की ज़रूरत है। इस खबर को आप लोग इतना ज़्यादा शेयर करें कि सरदार दलीप सिंह जिला यमुनानगर के जिस भी कोने में जहाँ पर भी छिपे बैठे हैं वो जल्द से जल्द अपने पोतों के पास, अपनी धर्मपत्नी के पास, अपनी बेटे बेटियों के पास सही सलामत लौटाएं। तो यही सही समय है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का। तो दोस्तों, आपका किया एक कीमती शेयर सरदार दलीप सिंह को उनके पारिवारिक सदस्यों से मिलवा सकता है। तो अपील करती हूँ इस खबर को शेयर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के कीर्ति कॉलोनी से मनदीप कर की रिपोर्ट।